क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट एंड फार्मूले। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में सेक्शन नंबर डी में जो एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है 4 मार्क्स का, वो इसी चैप्टर में से आता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू ज़ीरो। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स यहाँ पर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए बी सी यहाँ पर रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है ए बी सी जो है इनको हम कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बी कहते हैं, कांस्टेंट नंबर को सी कहते हैं। चलो एबीसी बनाना सीखते हैं। आपके सामने मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है -7 और सी कौन है, कांस्टेंट नंबर 8। एक और एग्जांपल से हम एबीसी बनाना सीखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर ए है, बी क्या है माइनस का 9 है और सी क्या है 7 है। आपको एबीसी बनाना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहला मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको सीधे आचार्य मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फार्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व किया जाता है। कहने का मतलब है एबीसी बना के इस फार्मूले में रखना है और एक्स की दोनों वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, डिस्क्रिमिनेंट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स की आपको दो वैल्यू मिलती है। कुछ क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दोनों अलग अलग मिलती है, कुछ क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू सेम आती है, कुछ क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका पता करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट्स का यूज़ किया जाता है। इसका जो फार्मूला होता है डी कैपिटल डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। कैपिटल डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट्स होता है जिसको नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं, और ए बी सी क्या है, वो कोफिशिएंट है कहलाते हैं जो हमने ऊपर बनाया था। अब हमें यहाँ पर तीन बातें याद रखनी है, तीन कंडीशन याद रखनी है। कैपिटल डी ग्रेटर देन ज़ीरो, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये है केस नंबर फर्स्ट। कैपिटल डी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है अगर कैपिटल डी का आंसर अगर पॉजिटिव में आता है तो समझ लेना वहाँ पर कंडीशन बनेगी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल का मतलब होता है रियल नंबर और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, यानी बोथ वैल्यू ऑफ एक्स आर नॉट इक्वल। कहने का मतलब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू बनेगी वो दोनों अलग अलग आएगी। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। कैपिटल डी इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर कैपिटल डी की वैल्यू अगर ज़ीरो आ रही है, ज़ीरो के इक्वल आ रही है, कैपिटल डी अगर ज़ीरो के इक्वल आ रहा तो रियल एंड इक्वल, इसका मतलब है बोथ वैल्यू ऑफ एक्स आर इक्वल। कहने का मतलब एक्स की दोनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल आएगी जब कैपिटल डी का आंसर ज़ीरो आएगा। थर्ड केस है कैपिटल डी लेस देन ज़ीरो, नो सॉल्यूशन, इसको इमेजिनरी सॉल्यूशन भी कहते हैं। जब डी का आंसर अगर माइनस में आता है तो समझ लेना आपको वहाँ पर एक्स की दोनों वैल्यू नहीं मिलेगी, नॉट एग्जिस्ट करेगी, नो सॉल्यूशन होगा। एक्सरसाइज 4.1 में कुछ आइडेंटिटी यूज़ होगी। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करेंगे तब वहाँ पर इन आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा। सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो ये तो है फॉर्मूले, लेकिन अब कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, आपके क्वेश्चन लैंग्वेज में आएंगे, उन लैंग्वेज को पढ़कर आपको इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ जब मैथमेटिक्स में जो लैंग्वेज आएगी उनको मैथमेटिकली में कैसे राइट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है।
चलो कुछ लाइनें हैं जिनको हम मैथमेटिक्स में चेंज करेंगे। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो इस लाइन को मैथ्स में कैसे चेंज करेंगे? लेंथ का कंपेयर हो रहा है ब्रेथ के साथ, तो लेंथ का कंपेयर क्या करें? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ये कह रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। तो यहाँ पर लेंथ का कंपेयर किससे हो रहा है? ब्रेथ से हो रहा है, तो ब्रेथ को आप एक्स मानेंगे, तो लेंथ क्या बनेगी? लेंथ क्या बनेगी? 2x+1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसी तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है। लेंथ का कंपेयर ब्रेथ से हो रहा है, वो कह रहा है कि लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, तो ब्रेथ को एक्स लेट करना है, तो लेंथ बनेगी 2x+1। इसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 528 मीटर स्क्वायर दे रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को भी मैथ्स में कैसे क्या राइट करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 528 लिखेंगे। लेंथ को हमने क्या माना है? 2x+1, ब्रेथ को क्या माना है? x, तो इक्वल्स टू 521 बनेगा। अब ब्रैकेट ओपन करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है लगातार दो नंबर। जैसे लगातार दो नंबर का मतलब 3 और 4, 7 और 8, 11 और 12। तो जब भी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स को x मानेंगे, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर्स को x+1 मानना है। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। इस लाइन को हम क्या लिखेंगे? ये कह रहा है कि लगातार दो नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो 306 है। तो पहले नंबर को हमने x माना, दूसरा नंबर क्या माना? x+1। दोनों का मल्टीप्लाई करो, 306 के इक्वल करो, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x+1 इक्वल्स टू 306। ये वाली इक्वेशंस बनने वाली है। एक क्वेश्चन में बात कर रहा है रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है ना। रोहन की प्रेजेंट एज को आप x मानेंगे। फिर कह रहा है मदर जो है रोहन से 26 साल बड़ी है, तो मदर की एज होगी x+26। फिर कह रहा है 3 साल के बाद दोनों की एज क्या होगी? 3 साल के बाद मदर की एज होगी x+29 और रोहन की एज होगी x+3। 3 साल के बाद इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है, तो अपन मदर की एज और रोहन की एज को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 360 के इक्वल करेंगे। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर सीधे आचार्य मेथड से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है जो 10 वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। इसमें दो कंडीशन बनेगी। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कंप्लीट कर रही है, कवर कर रही है। दोनों कंडीशन में 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो रही है। फिर कह रहा है फर्स्ट कंडीशन में ट्रेन की जो स्पीड है इसको x किलोमीटर पर आवर लेट करना है, और सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जो ट्रेन है वो पिछले वाली स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम ले रही है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी सेकंड कंडीशन में x-8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस और स्पीड पता चल गई है। ये वापस रिपीट कर देता हूँ। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। पहले कंडीशन में स्पीड को x लेट करना है, सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है स्पीड को 8 कम करना है, तो x-8 होगा। डिस्टेंस और स्पीड आ गया तो हम टाइम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 अपॉन x बनेगा। सेकंड कंडीशन का भी टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 480 अपॉन x-8 होगा। देखो जिसकी स्पीड कम होती है वो सबसे ज़्यादा समय लेती है। इसका मतलब कंडीशन सेकंड की स्पीड कम है, ये ज़्यादा समय लेगी। कंडीशन फर्स्ट की स्पीड जो है कम है, ज़्यादा है, तो कम समय लेगी। तो ये कह रहा है कि सेकंड कंडीशन जो है वो फर्स्ट वाली कंडीशन से 3 घंटे अधिक लेती है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? यानी टाइम का दोनों का डिफरेंस दे रहा है, तो दोनों के टाइम के डिफरेंस को लेस करना है। ये है सेकंड कंडीशन का टाइम और ये है फर्स्ट कंडीशन का टाइम। ये वाली कंडीशन ज़्यादा समय ले रही है, ये वाली कम ले रही है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल्स टू में 3 राइट करना है। आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना और इसी तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। दो नंबर का सम अगर अब आपको 27 दे रहा है तो फर्स्ट नंबर को x लेट करना है, सेकंड नंबर क्या बनेगा? 27 माइनस एक्स, क्योंकि हमें टोटल दिया हुआ है। फिर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 182 है। कहने का मतलब दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 182 के इक्वल करना है, तो x 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। ये सारी जो लाइनें हैं आपके क्वेश्चन की, आप क्वेश्चन बुक लीजिए और क्वेश्चन को देखिए, उसकी वर्डिंग को समझिए ये, और इस तरीके से इक्वेशन बनाइए।
लास्ट लाइन की बात करेंगे, अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये कह रहा है अल्टीट्यूड जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं अपने बेस से 7 कम है, तो बेस को एक्स लेट करना है, तो अल्टीट्यूड क्या बनेगा, x-7। तो ये है चैप्टर नंबर 4 के कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुए या कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से मिल जाए।